दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जन्म हुआ हो और उसका अंत ना हो। चाहे इस धरती पर, इस सौर मंडल में या फिर ब्रह्मांड में कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी निश्चित है। अब चाहे वो बहुत कम समय के लिए पैदा हुआ हो या फिर बहुत ज्यादा समय के लिए। हमने इस धरती पर ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं जो हमारे ही सामने पैदा होती हैं और हमारी ही आंखों के सामने हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अंत अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हमेशा के लिए अमर है। हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़, नदियां और बड़े बड़े विशालकाय पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का भी एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा, जो बहुत ही ज्यादा विशाल और काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन दोस्तों, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में आए दिन अरबों खरबों तारे नष्ट होते रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों नए ग्रह भी बनकर तैयार होते रहते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए पूरे ही ब्रह्मांड की, तो इसका अंत कैसे होगा और इस ब्रह्मांड का अंत कितना भयानक होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कब तक चलेगा और क्या इसका भी अंत हो सकता है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा। हमें सबसे पहले चलना होगा ब्रह्मांड के खरबों साल आगे। तो दोस्तों, इस लंबे सफर के लिए शुरू हो जाइए और चलिए हमारे साथ इस ब्रह्मांड के बाहर। यह है 100 करोड़ साल बाद के समय की पृथ्वी, जो आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और हमारी पृथ्वी पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही। और अब सूरज भी जितना ज्यादा गर्म पहले था और अब ये उससे भी ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ चुकी है। दरअसल इस दौरान पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि सूरज की रोशनी काफी तेज हो चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार धरती का एवरेज टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सूरज की रोशनी बढ़ने की वजह से अब पृथ्वी का एवरेज तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, इसकी चेतावनी 21वीं सदी के लोगों को पहले ही दी जा चुकी है कि हमारी किसी लापरवाही के चलते पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसके बाद ब्रह्मांड में बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भविष्य में 100 करोड़ और आगे बीत जाने के बाद 200 करोड़ साल आगे तक पहुंच जाते हैं, तो ये मंजर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस समय हमारी धरती का तापमान और भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण धरती पर नदियां और समुद्र सूखते ही जा रहे हैं। इस भयानक गर्मी से बचने के लिए हमने जिन मशीनों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि एसी या कूलर, भले ही इनसे हमारे घरों का तापमान ठंडा रहता है, लेकिन इनसे निकलने वाली हीट और गैस हमारी पृथ्वी को और ज्यादा गर्म बना रही है और बाहर का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते धरती पर धीरे धीरे जीवन खत्म होता दिखाई दे रहा है। और ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पहले से ही खत्म हो चुकी हैं, या फिर किसी प्रजाति का आखिरी जीव धरती पर रह रहा है। लेकिन इंसान अभी भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है, लेकिन वो इस भयानक गर्मी के चलते डायनासोर की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब इस धरती पर खंडहर बन रहे शहर, बड़ी बड़ी इमारतें और उनके अंदर रह रहे कुछ इंसान और जो जीव जंतु धरती पर रह गए थे, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। जो लोग मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, वो अभी भी अपने जीवन को गुजार रहे हैं। भले ही कुछ वैज्ञानिकों ने या अमीर हस्तियों ने मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बना लिया हो और मंगल ग्रह जो कि करोड़ों सालों से ठंडा पड़ा था, वहां पर इंसानों की बस्तियां हैं, लेकिन सूरज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। अब इंसान मंगल ग्रह को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता और आखिर में मंगल ग्रह से भी इंसान नाम की प्रजाति खत्म हो चुकी है। और इसके बाद अब कोई भी इंसान ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे सौर मंडल में कोई ऐसा ग्रह है जहां पर इंसान जिंदा रह सके और वो इस सौर मंडल को छोड़कर किसी दूसरे सौर मंडल पर नहीं जा सकता है। खैर, चलिए अब चलते हैं 400 करोड़ साल आगे, जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच लिया है। करोड़ों साल पहले जब इंसान जीवित थे, यानी कि आज के समय में, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 250 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। लेकिन अब ये गैलेक्सी आपस में कोलाइड करने जा रही हैं। अब ये आसमान और जमीन वीरान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आज के समय में मंगल ग्रह पर जमीन वीरान पड़ी है और चांद भी पूरी तरह सुनसान पड़ा है। इस समय आसमान में एक बहुत बड़ी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी के करीब आते हुए देख सकते हैं।
इसके बाद ये आपस में टकरा जाते हैं और एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। ये एक सुपर गैलेक्सी है जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेडा कहते हैं, लेकिन उस समय इसे नाम देने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि इंसान की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन आज से 500 करोड़ साल बाद उस गैलेक्सी के टकराने से हमारे सौर मंडल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत अंदर पड़ता है। लेकिन इस टकराव से बचने के बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म होने वाला है और वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है, क्योंकि हमारे सौर मंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब इसका फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसके जलने की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। 21वीं सदी में जब इंसान जीवित थे तब इसका जितना आकार था और अब ये 500 करोड़ साल बाद पहले से 200 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि इस सूरज को धरती से देखा जाए तो ये लाल रंग का दिखाई देगा। जैसे ही इसका आकार बड़ा होता है तो इसने सौर मंडल के सबसे पहले ग्रह यानी बुध ग्रह को निगल लिया है। अब इसके बाद 7 ग्रह और बाकी हैं जिन्हें ये एक एक करके निगल जाएगा। इसके बाद सौर मंडल के सारे ग्रहों को इसने निगल लिया है और इसका आकार हद से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब हमारे सौर मंडल में केवल हमारा सूरज ही रह गया है और आज से तकरीबन 1500 करोड़ साल बाद सौर मंडल पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर केवल एक मरता हुआ सूरज है और उसके आसपास ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें वो निगल चुका था। अब हम चलते हैं आज से 10,000 करोड़ साल बाद। अब यहाँ पर हमारी मिल्की मेडा गैलेक्सी और इसके साथ यहाँ पर सैकड़ों गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सी के इस ग्रुप को सुपर क्लस्टर कहते हैं। आज से 10,000 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी अलग अलग थी, लेकिन अब ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के चलते एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और ये सभी गैलेक्सी मिलकर एक बहुत विशाल गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। पहले इसे हम वर्गो सुपर क्लस्टर कहते थे, लेकिन इसके आसपास जितनी भी क्लस्टर हैं वो आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बन चुके हैं, यानी गैलेक्सी का एक ऐसा गुच्छा जिसमें हजारों लाखों गैलेक्सीज एक साथ रहती हैं और ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा विशाल है। लेकिन आज से 1 लाख साल बाद जिन बड़ी बड़ी गैलेक्सीज का निर्माण हो रहा था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि गैलेक्सीज के अंदर मौजूद सारे स्टार्स का फ्यूल खत्म हो चुका है। जैसे हमारे सौर मंडल के सूरज का खात्मा हुआ था, वैसे ही इन सभी तारों का फ्यूल खत्म होता जा रहा है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद गैलेक्सी पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, लेकिन नए तारे के बनने के लिए एक बहुत बड़े डस्ट क्लाउड की जरूरत पड़ती है, जो कि आज के समय में मौजूद है। लेकिन अब ब्रह्मांड में कोई डस्ट नहीं बचा है जिससे तारों का निर्माण हो सके, इसलिए अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा है। अब चलते हैं आज से 2 लाख करोड़ साल बाद। हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसकी बढ़ने की स्पीड भी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब 2 लाख करोड़ साल बाद इसके बढ़ने की स्पीड लाखों गुना और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी नहीं है, लेकिन फिर भी टूटे हुए कुछ टुकड़े बचे हैं। लेकिन ब्रह्मांड के फैलाव के चलते ये मलबा भी एक दूसरे से लगातार दूर हो रहा है और आज से तकरीबन 20 लाख करोड़ साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड के अलावा अभी भी कुछ तारे बचे हैं और साथ ही ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के वो दानव जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है वो इस ब्रह्मांड पर राज कर रहे हैं, क्योंकि तारे और ग्रह इस ब्रह्मांड में ना के बराबर हैं, लेकिन ब्लैक होल ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में है और ये इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में एक आवारा की तरह घूम रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज को निगलने के लिए बेताब रहते हैं और ब्रह्मांड में जो कुछ भी बचा है वो उसे ढूंढ ढूंढ कर निगलते ही जा रहे हैं। अब चलते हैं आज से करोड़ों करोड़ों साल बाद। अब इस ब्रह्मांड में जो भी तारे बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और जिन ग्रहों का अंत हुआ था उनके सारे मलबे को ब्लैक होल ने निगलना शुरू कर दिया है और अब ब्रह्मांड में जो भी चीजें बची हैं उन्हें भी ये लगातार निगलते ही जा रहे हैं। अब इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो दिखाई दे। हालांकि ब्लैक होल भी कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है और आज से करोड़ों अरबों साल बाद अब ये इस ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है और इस ब्रह्मांड में अब कोई भी चीज नहीं बची है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी भी कुछ टुकड़े और कण बचे हैं जिनके पास तक ब्लैक होल नहीं पहुंच पाए हैं और वो ब्लैक होल से बच गए हैं। अब ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल्स बचे थे वो एक दूसरे के भयानक गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में करीब आते जा रहे हैं और ब्रह्मांड में जो भी टुकड़े बचे हैं वो इन्हीं का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये ग्रह अपने तारे का चक्कर लगा रहे थे, वैसे ही अब ये टुकड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं
और इनके गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब इस ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल्स आपस में मिलकर एक सुपर ब्लैक होल का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि अब बड़े ब्लैक होल्स ने छोटे ब्लैक होल्स को भी निकलना शुरू कर दिया है और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इंसान उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। आज से 1 सेंटिलियन साल बाद ब्रह्मांड पूरी तरीके से खाली हो चुका है और इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और अब जो सुपर ब्लैक होल्स पूरे ब्रह्मांड में बचे थे, अब वो भी खत्म होने वाले हैं। इसके बाद कई हजार करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड का फिर से जन्म हो सकता है। तो दोस्तों, एक थ्योरी के अनुमान के हिसाब से ये था ब्रह्मांड का अंत। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे सौर मंडल से आगे ब्रह्मांड के छोर तक की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने काफी ज्यादा रोमांचक सफर के बारे में बात की है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।